नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कन्यादान योजना के बारे में। कन्यादान योजना क्या है, क्या हैं इसके लिए आवश्यक शर्तें, इसके लिए योग्यताएं क्या-क्या हैं और क्या हैं इसमें देय लाभ, कहां पर जाकर आप कर सकते हैं इसका आवेदन, सारी बातें करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कन्यादान योजना उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के एक अन्य उद्देश्य, यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी, क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। एक अन्य और इसका छुपा हुआ उद्देश्य है कि इस योजना का लाभ केवल 2 बेटियों के विवाह तक दिया जाता है, अर्थात कहीं न कहीं ये परिवार नियोजन का संदेश भी देती है। पात्रता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस योजना की पात्रताओं के बारे में। बीपीएल परिवार की कन्याएं, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा माता की कन्याएं, जिनके दोनों माँ बाप जिंदा नहीं है अर्थात अनाथ कन्याएं, अंत्योदय कार्ड धारक की कन्याएं, विशेष योग्यजन माता पिता की कन्याएं और पालनहार योजना में लाभान्वित हो रही कन्याएं। इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार ने महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इन सभी में जो कॉमन शर्तें हैं वो ये कि कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा बीपीएल को छोड़ करके अन्य सभी कैटेगरीज में परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस योजना के तहत जो भी आवेदन करेगा उसे राजस्थान का मूल निवासी होना ही चाहिए। कन्यादान योजना में देय लाभ। सबसे पहले बात करते हैं एससी और एसटी की कन्याओं के बारे में। अगर बालिका द्वारा 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर ली गई है तो उसके लिए देय राशि 41,000 रुपये होगी, और अगर बालिका ने ग्रेजुएट कर लिया है या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर ली है तो अनुदान की राशि 51,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कन्या जो 10वीं पास नहीं है या उससे नीचे है, अनपढ़ है या 9वीं पास तक, उनको सहायता राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। आइए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग और एमबीसी के बारे में। ओबीसी और एमबीसी की कन्याओं के लिए इस योजना के तहत 21, 31 और 41,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 31,000 रुपये की सहायता उन कन्याओं को दी जाएगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास कर लिए, और 41,000 रुपये की उन्हें जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए, और बाकी की कन्याओं को जो 10वीं पास नहीं है उनको 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदक का राशन कार्ड होना चाहिए, निवास स्थान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक की बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, बालिका की मार्कशीट होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र या पीपीओ प्रमाण पत्र या फिर जो स्पेशली एबल्ड है उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। ये इस योजना में लगाए जाते हैं। मैंने पूरा एक एक लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में जो आवेदक है, आवेदक की परिभाषा है वो है विवाह योग्य कन्या के माता पिता या संरक्षक ही आवेदक हो सकते हैं, ना कि स्वयं कन्या, और ना ही कन्या का ससुराल पक्ष इस योजना में आवेदन कर सकता है। इस योजना में कन्या के माता पिता या संरक्षक को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार द्वारा कन्यादान स्वरूप राशि के रूप में। किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शादी के 6 माह के उपरांत तक कर सकते हैं आवेदन। इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, या जिसे बोलचाल की भाषा में समाज कल्याण विभाग कहते हैं, वो है। और इसका जो नोडल कार्यालय है वो है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति। अब एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप अपने आवेदन करते समय अपने मोबाइल नंबर को सही से भरें, क्योंकि आपके आवेदन पर जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से उसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसके अलावा
कन्यादान योजना में दिए जाने वाला अनुदान डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है। अतः अपने बैंक खाते की डिटेल सही से आराम से भरें। अक्सर लोग कन्यादान योजना को श्रम विभाग द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजना समझ लेते हैं और दोनों योजनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि दोनों योजनाओं में देय लाभ बहुत ही अलग अलग हैं और उनके उद्देश्य भी अलग अलग हैं। शुभ शक्ति योजनाओं में एक मुश्त 55,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शुभ शक्ति योजना के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें।